जय श्री राम। जी मीडिया की एक खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समझने के लिए ऐसे तो असंख्य ग्रंथ हैं, करोड़ों किताबें हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं। वाल्मीकि रामायण से लेकर आज तक अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन धरती पर अगर किसी को भगवान राम को व्यावहारिकता में उतारना हो, आदर्शों को अपने जीवन में उतारना हो, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग संत मुरारी बापू को सुनते हैं। और आज हमारे साथ करोड़ों लोगों के चाहने वाले, असंख्य बार राम कथा कह चुके, अलग अलग संदर्भों को आपके हिसाब से ढाल चुके भगवान मुरारी बापू हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भी एक संयोग है कि इस वर्ष सावन 2 बार आ रहा है, यानी 2 महीने का आ रहा है। और इस सुखद संयोग में एक अनोखा प्रयोग मुरारी बापू करने जा रहे हैं। पहली बार देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ राम कथा का एक सिलसिला चलेगा, जो लगातार चलता रहेगा। जुलाई के मध्य महीने से शुरू हो जाएगा। बापू, सबसे पहले इस यात्रा के बारे में बताइए। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव, भगवान राम के साथ इस तरह पिरोए जा सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में यात्राएं तो होती रहती है जी। देहातों से बसें जाती हैं, ट्रेन में लोग जाते हैं, जितनी जैसी पहुंच। ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा है वो ट्रेन में होने जा रही है जी। पहले तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिसने ये मनोरथ किया कि ऐसा करें, और मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति ने भी उसमें हाँ कही जी कि चलो करें। लेकिन मेरी दृष्टि में इसकी कोई विशेषता नहीं है। जैसे यात्राएं होती है, लेकिन विशेषता मात्र यही है कि सब ट्रेन में जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग में जहाँ ठहरेंगे वहाँ 3-4 घंटा जो समय होगा, कथा होगी पहले दिन की, दूसरे दिन की जी, जय जहाँ ठहरेंगे जी। तो मेरी दृष्टि है ये सनातनी, वैदिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भारतीय शब्द यूज करूं तो इसका बहुत विशाल अर्थ है। ऐसी ये यात्रा है जी, जो यात्रा के रूप में वास्तविक है कि हम जा रहे हैं, आएंगे, वास्तव हकीकत है। लेकिन ये वास्तविकता को केंद्र में रखते हुए हम उसका तात्विक और सात्विक पारमार्थिक अर्थ खोजने की कोशिश करेंगे जी। और मेरा उपदेश नहीं होगा, कोई नया संदेश नहीं होगा, मेरे श्रोताओं के माध्यम से पूरे जड़ चेतन के साथ संवाद होगा। और 12 ज्योतिर्लिंग में ये कथा कहने का एक मतलब ये है कि हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने जी 4 पीठ स्थाप करके जी भारत को अखंड रखा था जी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप देखिए भारत का मानचित्र, तो 12 ज्योतिर्लिंग भी पूरे भारत को कवर किए हुए। इधर उत्तर में जाओ तो केदार है जी, साउथ में जाओ तो रामेश्वरम है, पूर्व में आप जाओ तो वहाँ 2-2, 3-3 है, और पश्चिम में आओ तो हमारा द्वारका के पास नागेश्वर है। तो ये पूरे भारत की एकता का, और एकता के साथ एकेश्वरवाद कि ये सब है। और श्रद्धा जगत की दृष्टि से देखें तो हम जानते हैं कि हम तो ये बात मानने वाले हैं कि हर कंकर शंकर है जी। लेकिन ये जो है ये विशेष रूप में स्थान पर विराजित है, विशेष रूप में उसकी पूजा अध्ययन, तो वहाँ एक ऊर्जा है, वहाँ एक चेतना का विशाल प्रवाह चल रहा है जी। तो इसका दर्शन करने के लिए, और मुझे लगता है कि इतना दुर्गम कार्य है, लेकिन मेरा हनुमान जी पर भरोसा होता है। और हनुमान चालीसा में लिखा है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते। इसका यदि अनुग्रह हो जाए तो कैसा भी दुर्गम काज सुगम हो सकता है। लेकिन जो आयोजन में है, जिसका मनोरथ है, जो निमित्त बने हैं, ये पूरी युवा टीम, रुपेश से लेकर
मदन भैया से लेकर अथवा तो पूरी किनकन का नाम, ये पूरी टीम बिल्कुल हेत के लिए अहेतु ये यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। तो मैंने इसका स्वागत किया और ये एक प्रकार का एक सेतु बंध है देश में और दुनिया में। ये जोड़ने की प्रक्रिया की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। हम कटे जा रहे हैं किसी न किसी विचारों से, घटनाओं से, मानवीय स्वभाव के कारण एक दूसरे विलग होते। मुझे लगता है कि ये यात्रा, मैं कोई और नाम नहीं दूंगा इस यात्रा, क्योंकि यात्रा ये कहीं चलती है, सब करते हैं जी, लेकिन ये यात्रा नेक यात्रा है और एक यात्रा है जी। तो इस माध्यम से जैसे भगवान राम ने सेतु बंद किया, सबको जोड़ा, पत्थरों को, राक्षसों को, बंदरों को, रीछों को, मनुष्यों को, सबको एक किया। तो भारत का ईश्वर कौन है? सेतु। सेतु ही भारत का ईश्वर। कि समन्वय, संवाद, जोड़ना, तो बीज बो रहे हैं। जैसे आपने कहा ये समन्वय और सौहार्द को जोड़ने वाली यात्रा है, और आपने ये भी कहा कि भारत में आज वो परिस्थितियां नहीं हैं, हम एक नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है, आप जब सनातन परंपरा की बात करते हैं, राम की बात तो करते ही हैं, आप अल्लाह की भी बात करते हैं, तो क्या सनातन परंपरा में राम और अल्लाह एक हों, ऐसी परिस्थितियां आप देश में देखते हैं? देखो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये मेरे बोल नहीं है, वेद के बोल है कि हम भारतीय सनातन और वैदिक परंपरा वाले सर्व में ब्रह्म दर्शन करते हैं। तुलसीदास जी का जो शास्त्र लेकर मैं बोल रहा हूँ, उसमें सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आपको पूरा जगत सीताराम। हमारे गुजरात के, सौराष्ट्र के नरसिंह मेहता का नाम विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका पद वैष्णव जन तो ने कही है, विश्ववंदे गांधी बापू ने वैश्विक बना दिया जी। उसमें भी लिखा है कि सकल लोक मां सहुने वंदे। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, जो नाम देना चाहो, ये केवल नाम है, लेकिन उसकी उदारता आकाश से भी ज़्यादा है। और आकाश में हर नक्षत्र को हमें कबूल करना पड़ता है, इसलिए नाम भेद है। सत्ता, परम कबीर साहब को मैं कोट करूँगा साहेब बंदगी के साथ कि कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, लेकिन पानी सब में एक। तो तत्व तो एक ही है, और ये हमारी उदारता का प्रतीक है सनातन। वेद कहता है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। हमको जहाँ से शुभ मिले, जो विश्व के कल्याण, वो हम लेने के लिए खिड़कियाँ खुली रखते हैं। तो ये तो उदारता है, उसमें अल्लाह भी समाहित है। परम सत्य जो जहाँ जहाँ सत्व तत्व है, शुभ हो जी, ये सब वंदनीय है जी। जो सनातन की अवधारणा आपने अभी समझाई, आप अक्सर यही बताते हैं, फिर ऐसे देश में राम मंदिर बनने में इतना समय लग जाता है, ये अवधारणा अब तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई, कहाँ कमी है? अब देखो, ये भूतकाल हो गया, 70 साल हो गई, इससे पहले की भी बात है। इच्छा शक्ति नहीं रही होगी, न जाने इंसान के मन में कौन कौन हेतु होंगे। और आज तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण दो शब्द आ रहे हैं जी। कि तुष्टीकरण बहुत चला, अब संतुष्टीकरण हो जी। तो संतोष और संतुष्टि ये हमारा आध्यात्मिक शब्द है। तो कारण जो भी हो, अब उसका पोस्टमार्टम हम क्या करें, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु कब प्रकट होते हैं, तो लिखा है जोग, लगन, ग्रह, वार और तिथि, ये 5 अनुकूल होता है तो प्रभु मुझे लगता है कि अयोध्या में जहाँ युगों से प्रभु का ये स्थान है, वहाँ राम मंदिर बनने में इतना समय लगा, तो शायद योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि किसी कारणवश एक नहीं हुई हो, और इस काल में हमारे समय में हुई है। ये हमारा सौभाग्य है, सद्भाग्य है। तो 2024 में जब जनता दर्शन करेगी नए राम मंदिर के, वो हम संयोग माने या राजनीतिक प्रयोग माने? इत्तेफाक से इलेक्शन का नहीं, उस पर भगवान की इच्छा माने, भगवान की इच्छा, राम की इच्छा माने। बाकी राजनीति हो, धर्म नीति हो, कोई कुछ भी नेटवर्क बनावे, हरी इच्छा भावी बलवाना।
जी। राम को जब आना था तब उसने ये पकड़ लिया, और हमारी आंखें बेताब है कि 24 में जो डेट हो। और मेरा तो ये भी मनोरथ में आपके चैनल के द्वारा कह दूं, पहले भी बोला कि राम मंदिर में भगवान का दर्शन जब खुला हो जाए तब मैं इन लोगों की मंजूरी लेकर मैं वहाँ 9 दिवस की राम कथा करने वाला हूँ कि हमारे ठाकुर पधारे में एक बार एक अनुष्ठान मैं भी कर लूँ। जी, तो वो वर्ष 2024 होगा अभी तक जो लगता है, जब संत मुरारी बाबू भी राम मंदिर में राम कथा कहेंगे। आपने आप ही को मैंने सुना तो उसी को कोट करती हूँ, आप कहते हैं कि राम साध्य हैं, लेकिन जिस तरह से जो आपने कहा ये ग्रह काल की गणना है कि भगवान राम को अभी आना था, राम अभी आध्यात्म से राजनीति में भी हैं, तो राम साध्य हैं, साधन हैं? नहीं, राम साध्य है जी। राम साध्य है, राम साध्य है। हाँ, कभी कभी हमारा स्वार्थ, हमारी अच्छी मैली मुरादें उसको साधन बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन साधन में भी यदि राम है तो चिंता नहीं, हराम नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि राम के नाम हराम नहीं होना चाहिए। राम साध्य, तो राम तो रामायण में लिखा है कि आप कैसे भी राम नाम का उच्चारण करो, राम का काम करो, तो उसका तो परिणाम है ही। चाहे आप राजनीतिक इच्छा के लिए राम बोले, लेकिन राम जो तो भी करो, लेकिन एक वस्तु समझ ले, पकड़ना तो पड़ रहा है राम को। कैसे? अब इतनी साल तक नहीं हुआ, अब हो रहा है, तो सब राम मंदिर जाने लगे हैं, सब पहले ऐसा कहाँ था? पहले सब देव दर्शन को जा रहे, तो अच्छी बात है। जी बापू, आप इतने वर्षों से राम कथा करते हैं, युवाओं को अपने साथ आप कैसे जोड़ते हैं? बच्चे भी आते हैं आपकी कथा सुनने के लिए, उनको जोड़ने के लिए क्या आपको राम कथा के स्वरूप को, प्रसंगों को उनके हिसाब से ढालना पड़ता है? नहीं, मेरा एक बहुत मेरे लिए और जगत को फायदा हो तो मुबारक, मेरा एक सूत्र है कि मैं किसी को सुधारने का संकल्प करके निकला नहीं। मेरा सुधारने का कोई मिशन नहीं है, मेरा स्वीकार करने का मिशन है। जो भी है उसको स्वीकार करो। इसलिए मेरे पास बच्चे भी आते, युवान भी आते। मैं उसको डांटता नहीं कि तुम अधर्मी हो, तुम ऐसा काम करते हो, तुम फला, मैं डांटता नहीं, उसको मोहब्बत करता हूँ। और जगत को डांटने से संघर्ष होता है जी, प्यार करने से समर्पण होता है जी। तो मेरे जो फ्लावर्स है, मैंने दुनिया को कहा है कि मेरा कोई फॉलोअर्स नहीं है, मैं न किसी का गुरु हूँ न कोई मेरा चेला है, मैं केवल मेरा त्रिभुवन दास दादा का जो चित्र है जिसके पास से मुझे राम है, मैं उसका एक आश्रित मात्र हूँ। तो मेरे सब फ्लावर्स हैं और मैं युवानों को ही आह्वान करता हूँ। मैं कहता हूँ बूढ़ों से मार्गदर्शन लो, आशीर्वाद लो, बच्चों से भी कुछ अच्छी चीज़ मिले तो स्वीकार करो, अहंकार छोड़कर। लेकिन क्योंकि राम का नाम और राम का काम, ये जुगपत निर्वाह तो युवान ही कर पाएगा। ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हाल ही में आदि पुरुष की बहुत चर्चा हुई और उनका तर्क ये है कि हमने बच्चों तक राम कथा को पहुंचाने के लिए ऐसे शब्द और ऐसे डायलॉग्स का इस्तेमाल किया। आपकी भी कथा बच्चों तक पहुंचती है? मुझे तो ये लगता है कि हमारे पास सर्वोत्तम अथॉरिटी वाल्मीकि रामायण, जो आदि, इससे पहले जगत में कोई ग्रंथ नहीं था, कोई श्लोक नहीं था जी। इसलिए वाल्मीकि को हम आदि कवि कहते हैं। और उसके बाद रामायण तो कई हैं, साउथ में भी रामायण, बंगाल में भी, उड़ीसा में, हर प्रदेश की अपनी अपनी रामायण। और जब हम कहते हैं कि शतकोटि प्रविस्तनम, राम कथा 100 कोटि है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की एक राम कथा होती है। हमारे गांव का एक चरवाहा एक गीत में रामायण गाता है तो अपनी राम कथा है, सबकी अपनी कथा। लेकिन जो साधार जिसको कहे वो वाल्मीकि है। और वाल्मीकि के बाद मैं तुलसी का रामचरितमानस गाता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन नाभाजी ने कहा है कि कली काल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि का ही अवतार तुलसी है, ऐसा श्रद्धा जगत कहता है जी। और मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो तुलसी ने वाल्मीकि रामायण में भी जो कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़ी
देश काल और पात्र के अनुसार। जी। तो तुलसी ने किया, और सर्वमान्य, कोई इस बात को न कबूल करे तो हम जीत न, लेकिन विश्वमान्य के रूप में एक ग्रंथ हमारे आया, जिसको मैं ग्रंथ अवतार कहता हूँ जी। ये रामचरितमानस है। तो इन दो ग्रंथों से प्रेरणा लेकर जो बनाना हो बनाना चाहिए। सस्ता मनोरंजन अथवा तो कोई दूसरा हेतु हो एक कमाई का, इसके लिए तो जिस परम पावन ग्रंथों के बारे में विवाद खड़ा हो, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। मैंने व्यासपीठ से भी कहा कि मैं किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में बोलने वाला नहीं, मैं सविनय कह रहा हूँ कि इतने महान पवित्र पात्र जिसके कारण हिंदुस्तान सांस ले रहा है जी। उसके बारे में विवाद हो, ऐसा डायलॉग ऐसा ऐसा करने की क्या जरूरत है जी। और यदि वो भी हुआ जी। हो गया तो सुधार करके करना चाहिए। वर्तमान में राम कथा के पर्याय आपको माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता था, हम इस वक्त हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं, वो फिल्म कहती है कि हनुमान काल्पनिक हैं, वो तो वास्तविकता में थे ही नहीं। इतना ही कष्ट कर लेते आप तक आ जाते। हनुमान काल्पनिक ऐसा जो है उसको मैं पूछूं विनय से कि हवा जो चल रही है काल्पनिक है? जी। ये हवा नाक में जाती है, श्वास लेते हैं, हम जीते हैं, और हनुमान काल्पनिक कहते हैं, वो भी इस हवा के कारण कहते हैं, इसी श्वास के कारण। और हवा में कहते हैं, हवा से कह रहे हैं। तो हनुमान जी पवन पुत्र है जी। उसको हमने वायु पुत्र कहा है। तो इस सत्य को अनदेखा न किया जाए। तो हनुमान जी वास्तविक है, आज उसके पर भी कहीं कहीं ऐसे बोला जाता है, लेकिन एवरेस्ट का शिखर जो है उसको आप छोटा सा बर्फ का टुकड़ा फेंके तो एवरेस्ट का शिखर टूटेगा नहीं, बर्फ टूट जाएगा। फेंका हुआ बर्फ का टुकड़ा, तो ये तो इतनी ऊंचाई है और युगों से चल रहा है, इसकी श्रद्धा पर लोग जीवन जी रहे हैं जी। और हनुमान जी ने तो यही जगत को, विश्व को और सब जो हनुमान जी ने जो मैसेज दिया वो मैं युवाओं को कहता हूँ कि राम का नाम भी लो और राम का काम भी करो। केवल राम का नाम और राम का काम नहीं तो नहीं चलेगा, और केवल राम का काम करो और राम नहीं लोगे तो अभिमानी हो। ये राम और काम का सेतु बन, ये जरूरी है। तो ऐसे सस्ते डायलॉग्स तक पहुँचे बिना भी बच्चों और युवाओं तक रामकथा पहुँचाई जा सकती है। वैसे जैसे इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए हैं, इन तक पहुँचे बिना भी बच्चों और युवाओं को रामकथा का महत्व समझाया जाता है ना कि, लेकिन ऐसा करके पहुँचाने की चेष्टा मेरी दृष्टि ठीक नहीं, जिससे गैर समझ हो। जी। रामानंद सागर ने पहुँचाई। जी जी। उसे आज भी याद किया जाता है। आज भी याद है। आप देखो उस समय तो मुहूर्त बदले जाते थे, भाई हाँ ये मुहूर्त में हम नहीं शादी कराएंगे क्योंकि रामायण आ रही, और फिर कोरोना के काल में भी उसने चलाया तो लोगों को बहुत बहुत अच्छा। और रामानंद सागर ने हर जगह जाकर हर ग्रंथों का अवलोकन करके, इवन मेरे पास भी यहाँ आए थे, आपके पास आए थे, मेरे पास आए थे और पंडित रामकिंकर जी के पास गए थे जी। तो इस महापुरुष को भी पूछा मेरे पास कि बापू इसमें, मेरा कहना है कि ऐसा कोई करे तो राम कथा अथवा तो महाभारत के हमारे पौराणिक ग्रंथों के कई निष्णात देश में बैठे हैं जिसने पूरा जीवन उसके लिए समर्पित किया, उसका थोड़ा अभिप्राय लेना चाहिए, तो ये विवाद नहीं हो सकता। जिस सनातन अवधारणा की हम बात कर रहे हैं बापू इस समय, जिसमें सभी एक हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि युवाओं को भी बांधा जा सकता है उसी राम कथा से, और हम देखते हैं कि आपके आयोजनों में वो बड़े आराम से बंधते हैं, बच्चे होते हैं, युवा भी होते हैं, उस देश में क्या ये संभव नहीं है कि एक देश के लिए एक विधान हो, एक कानून हो, सभी लोग एक ही तरह के कानून को माने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो? वो दुनिया के कई देशों में ऐसा ही चलता है ना जी। ऐसा ही तो चलता है। और ये जो बात चल रही है इसके बारे में मैं विशेष मेरी जानकारी नहीं है जी। तो अखबारों में पढ़ता हूँ, लेकिन सुना है कि सरकार ने वचन दिया था जी कि हम ये करेंगे, ऐसा कुछ है। जी। आपकी जब यात्रा है तभी उसी दौरान संसद का मॉनसून सत्र भी है। हाँ? उस वक्त वहाँ भी एक अलग वर्षा हो रही होगी समान नागरिक संहिता की, तो हो सकता है ये बात उसी समय निकल के आए। लेकिन सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय, सर्वभूत प्रीताय, एक वस्तु ऐसी स्थापित होती हो देश में जिसमें सबका शुभ हो। जी। तो
एकता तो हमारा मंत्र है। तो जो विरोध हो रहा है उसे आप किस तरह से देखते हैं? अब देखो, कोई भी कुछ न कुछ बात आती है तो विरोध करने वाले विरोध करते हैं, मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकन, ऊर्ध्व विचार वाले ऊर्ध्व विचार करते हैं, अधो विचार सब वाणी स्वातंत्र करते हैं। लेकिन पूरे राष्ट्र का परम हित किस में है वो देखना चाहिए। राजनीति और अपनी सत्ता और अपनी कुर्सियों का नहीं देखना। मेरे देश का परम हित किस में है वो देखना चाहिए। आप जो ये यात्रा अब शुरुआत कर रहे हैं उसी पर एक बार फिर से आती हूँ। आप नाम नहीं देते, आपने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई चेला नहीं है। ऐसे में इस तरह की यात्राओं के आयोजन, आप कथा करते हैं उसके लिए कुछ नहीं लेते, कैसे संभव कर पाते हैं ऐसे आयोजनों को? नहीं, ये देखो, मैं ऐसी मेरी कुछ कथाएं हुई है जिसमें मैं बोला हूँ और इसमें भी बोल रहा हूँ कि कई ज़्यादातर कथा ऐसी होती कि मानवीय द्वारा आयोजित होती है, मनुष्य के द्वारा कोई निमित्त बनता है। और जैसे तीर्थों में यात्रा कथाएं होती है तो इसमें मेरा निज मत है, मैं प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन है तो है मेरा, ये मेरी निष्ठा है। तो उसमें दैवी चेतनाएं सुनने आती है। ऐसा मेरा, मैं कैलाश में कथा कर चुका हूँ, मानसरोवर में, राक्षस ताल में, भुसुंडी सरोवर, इस दुर्गम से दुर्गम जगह पर मैंने कथा की। मेरा ये अनुभव है। कोई मुझे कहे कि प्रमाण दो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा अनुभव है। आपसे कोई प्रमाण नहीं मांगता। तो ऐसे जो मानो के ज्योतिर्लिंग की कथा, इसमें मुझे लगता है कि आयोजक मेरा कैलाशपति महादेव है। क्या बात है। ये परम चेतना इस कथा चाहती है वो, और मानव सुनने आएंगे, जो आ पाएंगे वो इसका लाभ लेगा। जी, 1008 लोग ट्रेन के जरिए इस ज्योतिर्लिंग सर्किट, हम इसे कह सकते हैं, उसका हिस्सा बनेंगे। केदारनाथ में आप सबसे पहले कथा कहने जा रहे हैं। भगवान शिव का स्थान है वो। शिव भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान राम भगवान शिव को। तो क्या कुछ विशेष इस बार राम कथा में रहेगा? हाँ, ये तो है ही कि शिव राम को मानते हैं जी, राम शिव को मानते हैं। रामेश्वर की स्थापना की तो राम जी ने कहा कि जो मेरा भजन करे और शिव का निंदा करे तो उसकी दुर्गति होगी। शिव मानो कल्याण और राम मानी आराम, तात्विक अर्थ ले लो जी। तो कल्याण और आराम को आप विलग नहीं कर सकते। हमें आराम मिले तो ही हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं, हमारा कल्याण हो तो ही हमें आराम मिलता है। तो हरिहर एक स्वरूप, ये एकता है। जब वैष्णव में एक मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव, 12 अक्षर का मंत्र, ये वैष्णव का है जी। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ये शिव। तो एक 12 अक्षर का मंत्र और ये 12 ज्योतिर्लिंग, ये एक वैष्णवी और शैवी परंपरा का जोड़ है जी। ये जोड़ है जी। और ये बहुत बड़ी एकता का प्रतीक है जो भारतीय वैदिक परंपरा से चला आ रहा। जी, इस कथा के माध्यम से हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जब ये पूरा सिलसिला चल रहा होगा तो देश में एक अलग प्रकार की ऊर्जा भी ज़रूर, जैसे आपने कहा कि भगवान शिव जहाँ होते हैं वो ऊर्जा की जगह भी होती है। जिस अनरेस्ट को हम लोग फील करते हैं, या एक परसेप्शन भी है देश में कि अभी थोड़ा अनरेस्ट है, हम कट गए हैं, हम कटे हुए हैं, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जिस एकाग्रता की आप बात कर रहे हैं कि लोग एक हों, एक तरीके से सोचें, और चाहे वो सनातन की अवधारणा हो, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा हो, या जिसका भी अपना मानने का मत हो, उसको वो एक नज़रिए से देख पाए? नहीं, आजकल जो एक सूत्र जो आ रहा है मुझे अच्छा लगता है कि एक तो वसुधैव कुटुंबकम, ये आजकल का नहीं है, शताब्दियों पहले से। उदार चरिता नाम वसुधैव, पूरी वसुधा को एक परिवार समझे, ये केवल भारतीय कह सकता है और कोई नहीं कह। और वन नेशन वन फैमिली, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वन फ्यूचर, सबका एक भाग्य हो, सब एक परिवार हो और सबका एक राष्ट्र हो जिसमें समानता से समादर प्राप्त करके इज्जत से सब निर्भयता से जी सके। तो ये तो सब वैश्विक सूत्र है। हमारे देश के लोग तैयार हैं सूत्र में बंधने के लिए? नहीं, तैयार होना पड़ेगा, मुझे लगता है होना पड़ेगा जी। होना पड़ेगा, क्योंकि सत्य चलता है लेकिन दौड़ता नहीं, धीरे धीरे चलता है।
समय लगता है, समय लगता है, और उसकी यात्रा को कोई बाधा नहीं कर सकता। जो 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 एक निश्चित गति से चलता है सत्य, झूठ बहुत दौड़ता है, उसको कभी ठोकर आए या कभी गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। तो सत्य की एक अपनी गति शाश्वत है ना, इसलिए इसका परिणाम तो इतने सालों के बाद देखो राम मंदिर हुआ ही, होना ही था। हाँ। तो हुआ ही हुआ, और अगले साल में हम घंटारों सुनेंगे। उसका आपको लगता है 2024 में जो लोग राम का नाम लेकर राजनीतिक मैदान में कूदेंगे उन्हें फायदा मिल सकता है? राम का स्मरण करेंगे, इन सबको फायदा मिलेगा। लेकिन अपने पात्र गंदे होंगे। तो बुद्ध जब एक बार भिक्षा लेने गए जी, और कहा कि आशीर्वाद दो, भिक्षा देने वाले ने आशीर्वाद दो। ठीक, तो ठीक, तो बुद्ध अपने भिक्षा पात्र में कीचड़ डालकर गए थे, तो खीर दे रहे थे। उसने कहा कि तथागत इसमें तो कीचड़ है, इसमें मैं खीर डालूंगी तो खीर भी बिगड़ जाएगी, तो पहले साफ करो। तो बुद्ध ने कहा कि पहले तेरा अंतःकरण साफ कर, मेरा आशीर्वाद तो खीर है, अमृत है, लेकिन तेरा भिक्षा पात्र यदि ठीक नहीं है तो मेरा आशीर्वाद बिगड़ जाएगा। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, ऋषिकेश केदारनाथ से शुरू होकर गुजरात सोमनाथ तक, इतनी ऊर्जा इस उम्र में कहाँ से आती है? उम्र अभी नाव में 78 रनिंग हूँ, यंग एट 78 जैसे जो, लेकिन बात यह है कि शरीर की ऊर्जा तो उम्र होती है तो थोड़ी कम होती ही है। जैसे आँख में तकलीफ होती, जिसको होती हो, मैंने तो भगवत कृपा है कि अभी मैं बिल्कुल कैसे फिट हूँ, बिल्कुल कैसे, लेकिन ये होती है। तो उम्र होने के कारण ऊर्जा तो कम होती, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ये उत्साह है, बिल्कुल सही। उत्साह का अर्थ है एक बहुत ऊपर की सोच, निम्न सोच नहीं। तो देखो रामकथा के लिए लिखा है कि सकल लोक जग पावनी गंगा, इस समस्त लोक मेरे लिए, मेरे द्वादश ज्योतिर्लिंग को कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा केवल भारतवर्ष की न रहे, लेकिन उसका नाद, उसके शब्द, उसका सूर, लोगों की श्रद्धा, गुणातीत श्रद्धा, जागृत विश्वास, परिपक्व निष्ठा, उसके असर तो सब जगह होगी ही होगी। और हमें पूरी उम्मीद है। इसी के साथ हम आपको शुभकामना देते हैं इस नेक कार्य के लिए। आप तलगाजड़ा आइए हमारे गांव में, छोटे से, मेरा सौभाग्य है। और हनुमान जी के चरणों में बैठकर आपसे बातचीत हुई, मुझे प्रसन्नता हुई। और आपके सभी दर्शकों के लिए सावन की भी बहुत बहुत बधाई। सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राम। तो मुरारी बापू ने सारी बातों को आध्यात्म से लेकर राजनीति तक एक ही बात में कह दिया कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, पर शर्त यह है कि पात्र गंदा नहीं होना चाहिए। इसी एक बात में आप समझ सकते हैं कि हमारे आपके लिए बहुत बड़ी सीख छिपी है। जी मीडिया में हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जी न्यूज़।